अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। कल मैंने एक वीडियो अपलोड की जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि मेरे डिफिनपाकिया के प्लांट के अंदर फ्लावरिंग हो रही है, बहुत क्यूट सी हो रही है और बाकी सब में नहीं हो रही है। तो मुझे भी कमेंट्स आए, एक कमेंट आया मुझे मिसेस ज़फ़र का, एक आया मुझे रुबीना यूनिस का कि उनके जो प्लांट्स हैं वो फंगस लग गए हैं, यानी गल गए हैं। और इसी तरह एक कमेंट अभी आया है महेंद्रा चौधरी का, तो उन्होंने भी कहा है कि उनके डिफिनपाकिया के लीव जो हैं वो येलो हो रहे हैं। तो देखिए ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं है कि आप लोग ये समझते हैं कि हमारे प्लांट जो हैं वो ख़राब नहीं होते, तो हमारे प्लांट्स भी ख़राब हो जाते हैं। कभी कभी ये मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि डिफिनपाकिया का जो प्लांट होता है उसके अंदर आप देखें उसके जो नीचे के रूट्स होते हैं इसके अंदर ऑलरेडी बहुत पानी होता है। तो सर्दियों में ऐसा हो जाता है कि जहाँ हमारे पास इतने सारे प्लांट्स होते हैं तो एक प्लांट उसी में कहीं हम गड़बड़ कर देते हैं या हम अपने प्लांट में ज़्यादा पानी डाल देते हैं। अब आप देखिए कि मेरे पास इतने सारे प्लांट्स हैं, उसी में एक पॉट ऐसा था जिसमें बहुत सारे प्लांट लगे थे। उसी में आप देखिए कि मेरे ये प्लांट में सब में फंगस लग गया। ये मैंने परसों देखा, मैंने देखा कि अरे ऊपर से तो ये बिल्कुल सही थे। मैंने फिर ज़रा हटा के चेक किया तो आप देखिए कितने सारे मेरे प्लांट्स हैं, सारे देखिए आप ये देखिए इन सब में नीचे जो है रूट्स ख़त्म हो गल गई हैं और ये सब रॉट हो गया है। तो अब हमें करना क्या है, आप बिल्कुल परेशान ना हो कि आपके प्लांट ख़राब हो गए हैं। अब हम इनको दोबारा से ग्रो करेंगे और ये हम कटिंग से ग्रो करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मैंने ये परसों निकाला है सुबह और आज देखिए मैं इसको लगाने जा रही हूँ। अब करना क्या है, ठीक है, मैंने इसको ऐसे छोड़ दिया, देखिए एक ही लीफ भी येलो हो गया। अब हम करेंगे क्या, इस लीफ को निकाल देंगे, ठीक है, हमने ये लीफ निकाल दिया है। अभी नीचे देखिए काफ़ी सख्त सख्त सा हो गया है। हमने करना क्या है, बिल्कुल वो नहीं करना कि ये सख्त हो गया है तो हम कट ना करें। हमें इसे यहाँ से ऐसे करके ये देखिए हमने कर दिया है कट, ठीक है, लीफ नहीं निकालना है। एक हमारा ये हो गया, इसी में देखिए ये मेरा कितना येलो हो गया है, ये हम इतना पोर्शन पूरा, ठीक है, ये हमने निकाला, हमारे पास ये हो गए 2। इसी तरह अब ये देखें ऊपर से बिल्कुल सही जा रहा था, बाद में मैंने चेक किया। अब हम ये पूरा ये भी निकाल देंगे, ये पूरा हो गया। इसको यहाँ से निकालिए, इसको यहाँ से निकालिए, सारे फंगस का पोर्शन आप काट के फेंक दीजिए, ठीक है। ये पूरा बड़ा है, इसको आप देखिए मैं कहाँ से निकालूंगी, इसको ये पूरा पोर्शन मैं काट के निकाल दूँगी, ठीक है। इसके हम 2 कर लेते हैं, इसके हम 4 भी कर सकते हैं, लेकिन मैं क्या करूँगी इसके 2 पीस कर लूँगी। ये हो गए हमारे 2 और एक ये भी है, इसको भी हम काट लेते हैं 2, ये 2 हो गए, ये 3। अब देखिए मेरे पास कितने सारे, ये सब हम प्लांट के इसको हम कटिंग के ज़रिए ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए कोई परेशान ना हो कि आपका ख़राब हो गया है। आप उसको इसके जो है ना हम 4 भी कर सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसको ऐसे लगाऊंगी इसलिए कि मेरे पास बहुत सारे हैं। तो ये मैं ऐसे लगाती हूँ ना तो ये सब में से जो है प्लांट निकल आते हैं, ठीक है। तो मैं तो ऐसे लगा रही हूँ, आप चाहे तो ऐसे भी लगाते हैं, आप इसके पीसेस भी कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे हो गए हमारे पास वो, और ये देखें मेरे पास ये एक पॉट है। चलिए यार मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरा पॉट है और इस पॉट के अंदर ही मैं सोच रही हूँ इसलिए कि 2 डिफिनपाकिया के प्लांट इसमें लगे हुए हैं, ठीक है। तो अब देखें आप, ये भी लगे हुए हैं इसके अंदर और मैं चाह रही हूँ कि बाकी सारे भी मैं इसी में लगा दूँ। अब आप सॉइल चेक कीजिए इसकी, आप इसकी सॉइल देखिए, इसकी सॉइल कितनी अच्छी है, आप ये देख रहे हैं। इसके अंदर है बालू मिट्टी और इसके अंदर लीफ कॉम्पोज है और इसके अंदर मैंने गोबर की खाद डाली है। आप लीफ कॉम्पोस्ट नहीं डालना चाहें ना डालें, आप बालू मिट्टी, कोकोपीट और गोबर की खाद भी डाल सकते हैं। आप बालू मिट्टी और गोबर की खाद भी डाल सकते हैं, आप ओनली बालू मिट्टी और अपने गार्डन की सॉइल भी कर सकते हैं, सही है। इसमें मैंने लिखी है 50% मैंने बालू मिट्टी ली है, 25% मैंने ली है गोबर की खाद, 25% लीफ कॉम्पोस्ट। आप जो है बालू मिट्टी या सैंड की मिकदार बस ज़्यादा रखिए। आपको चाहिए सिर्फ अच्छी बहुत वेल ड्रेन्ड सॉइल जिसमें पानी बहुत देर खड़ा ना रहे। पॉट के आपके नीचे ड्रेनेज होल बहुत अच्छा होना चाहिए। बस अब मैं क्या करूँगी, मैं इसको अच्छी तरह से ऊपर नीचे मिट्टी कर रही हूँ और अब हमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी लगाना। ये सारे जो मेरे ये प्लांट है इसको हमने ऐसे लगाना है, इतना पोर्शन आपने इसके अंदर डालना है, ठीक है। आप देखिएगा और मैं आपको रिज़ल्ट दिखाऊंगी, इसलिए कि मैं लगाने जा रही थी, मैंने कहा जो उन्होंने कहा है तो मैं लगा दूँ ताकि जब वो मेरा भी निकल आए प्लांट और उनके भी प्लांट अगर ख़राब हो रहे हो तो वो जल्दी से लगा लें। इत्तेफाक की बात है कि देखिए अब ये है ना, मेरे भी ऐसे हो गए, देखिए कुछ नहीं है, नो प्रॉब्लम। आप ऐसे अच्छी मिट्टी है यूँ कीजिए, ये सारे प्लांट आप इसके अंदर लगा दीजिए, ये देखिए। और सबको आप करने के बाद अच्छी तरह ज़रा सा दबा दीजिए ताकि गिरे नहीं। और ये करने के बाद आपने इसको बहुत ज़्यादा टच नहीं करना है कि आप हर वक्त निकाल के आप चेक करें कि भाई इसमें हमारे प्लांट लगे हैं कि नहीं लगे हैं।
ठीक है, ये बिल्कुल लग जाएंगे, लेकिन सिर्फ आपने इनको शेडी प्लेस में रखना है और आपने ज़्यादा पानी नहीं डालना है। हो सकता है एक दो आपको दोबारा प्रॉब्लम क्रिएट करें, कोई बात नहीं है, वो ख़राब हो गए तो आप दूसरे लगा लीजिए, लेकिन ये कि ये बहुत आसानी से लग जाते हैं। देखिए बस अब ये मैं यहाँ लगाती जाऊँगी और ये सारे मैं प्लांट इसमें लगा के जो स्टिक्स हैं ये सारे, और मैं शेडी प्लेस में रख दूँगी और पानी ज़्यादा नहीं डालूँगी। और आप देखेंगे कुछ अरसे बाद बाज़ ऐसा होता है कि लीव सारे आपके झड़ जाएंगे, आप बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिएगा, लीव झड़ रहे हैं झड़ जाने दीजिए, लेकिन आपके ये प्लांट लग जाएंगे सारे। और फिर आहिस्ता आहिस्ता कभी कभी 2 से 3 महीने भी इनके नए लीव निकलने में हो जाते हैं। जैसे में आपको ज़्यादा टच नहीं करना है और आपने बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। बस देखिए आपके पानी अच्छा खासा खुश्क हो गया है, आप उसके ऊपर फिर थोड़ा सा पानी डाल दें। एक दो दफ़ा आपके साथ ऐसा होगा जैसे कि आपने लगा के प्लांट सूख रहा है, आपको लगेगा, लेकिन आप ज़्यादा नहीं कीजिएगा। ठीक है, चलिए 2 बच रहे हैं, किसी और में लगा दूँगी। ये कर लिया मैंने और मैंने डाल दिया इनको। देखिए पहली दफ़ा चूँकि बहुत पानी कम था, मैंने डाल दिया अच्छी तरीके से और छोड़ दिया। अब ये खुद ही लग जाएगा। अभी कुछ दिनों पहले मेरा, अभी तो कुछ नहीं, काफ़ी अर्सा हो गया, मैं आपको दिखाती हूँ। मेरा देखिए ये वाला प्लांटर था, प्लांट एक था और उसमें फंगस लग गया था और मैंने उसको लगा दिया और अब देखिए इसके छोटे छोटे लीव भी निकला, ये नया लीव निकला है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, रुकिए मैं इसका, देखिए कितनी अच्छी वेल्डन सॉइल है ना इसकी। ये देखिए इसको हम निकाल के देखते हैं, यकीनन इसमें रूट बन चुकी होंगी और ये भी फंगस से थोड़ा सा ख़राब हो गया। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये देखिए इसकी रूट बन चुकी है और ये देखिए यहाँ से फंगस लगा था तो मैंने कट करके इसको लगाया था। ये देखिए इसकी रूट बन चुकी है। ठीक है, इस तरह से बन जाती है, हमें ज़्यादा टच नहीं करना होता है। ठीक है, अगर आपकी इस तरह से हो तो आप उसको इस तरह लगा दीजिए। अब आप देखिए कि मेरा ये लगा हुआ है। अब फिर मैं आपको, अब जैसे जैसे इसकी प्रोग्रेस होती रहेगी मैं आपको दिखाती रहूँगी मुख्तलिफ वीडियो में, आप चेक करते रहिएगा कि मैंने आखिर में या बीच में किसी में आपको दिखा दिया करूँगी कि अब रिफनबैकिया के प्लांट की, और कभी मैं लिख भी दूँगी ऊपर कि क्या है। अब कुछ नहीं करना है, ठीक है, इसमें फर्टिलाइज़र वगैरह नहीं डालना है आपने, बस आपने सिर्फ पानी को देखना है कि मॉइस्ट रखना है हल्का हल्का सा, कि देखा आपने पानी खुश्क हो गया है तो थोड़ा सा पानी भर भर के नहीं डालना है और बस फिर आपका प्लांट लग जाएगा थोड़े दिनों बाद, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे। ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।